नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। निधि प्लीज कल कहीं नहीं जाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम दीदी जीजा जी को बता देना। आदित्य 3 ही दिन में कैसे करेंगे उदयपुर दर्शन। अगली बार आएंगे तो अब देख लेंगे। इस भागदौड़ में कोई मजा नहीं है। पर जीजा जी ने कितने प्यार से प्रोग्राम बनाया है, उसका क्या। नहीं, अब और छुट्टियां चौपन नहीं करूँगा। तुम अंजना दीदी को बोल दो कि हम कल सुबह माउंट आबू जाएंगे, वरना इस ट्रिप का हाल भी हमारे हनीमून जैसा होगा। अचानक आदित्य ने उसकी दुखती रंग पे अपना हाथ रखा, जो दीदी के सामने उसी हनीमून का ट्रिप घूम गया। कितने सपने सजोए थे उसने सुहाने सफर को लेकर, पर आदित्य ने सेट टारगेट की वजह से अपने 10 दिनों का हनीमून को 3 दिनों में समेटना पड़ा था। दीदी सोचती थी कि उसकी सास सिर्फ उसके दिल में चुभी, पर यह चीज तो आदित्य के दिल में आज बया हो गई। क्या कहती जब आदित्य ने उससे कहा, दीदी मल्टीनेशनल कंपनी में सबके अपने टारगेट होते हैं, समय में पूरे ना हो तो परवश फर्क करता है। मैंने हमेशा अपना काम समय से पहले पूरा किया है। हनीमून पे ज्यादा छुट्टी लेने से मेरे शेड्यूल पे असर पड़ेगा। हम 3 दिन के लिए चलते हैं। जो टारगेट मैंने सेट किया है, इससे मेरे इमेजिन पर असर पड़ेगा, और इन 3 महीनों में कई कार लेने का टारगेट इस इंस्टीट्यूट पर टिका है। आदित्य के बिठाए स्पीकर पर कुछ बोलते नहीं। कैसे कहती कि हनीमून जीवन में एक बार आता है, इनग्रेडिएंट के फिर मिल जाएगा, पर हनीमून से जुड़ी अनुभूतियां क्या कर सके। किसी सफर में उमड़ेगी घूमेगी। हनीमून जैसे सुहाने सफर से तो जीवन के सफर का आरंभ होता है। उसी सफर की जल्दबाज शुरुआत तस्वीरों में कैद जज्बात पल सबको 3 दिन में समेट लेने की आकांक्षा बोझ तले प्रेम समझ लगा भावनाओं पे सब दग गई थी। निधि जानती थी कि आदित्य को सब मंजूर था, बस टारगेट का फेल होना कतई मंजूर न था। शादी से पहले का किस्सा भी यही भूलने वाला था। जब पहली बार मिले आदित्य से तो उसने उसके टारगेट पूछे। इस प्रश्न का निधि भौचक्का देकर आदित्य अपने प्रश्न को जरा दोसा किया। मेरा मतलब है, जीवन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक सुकून भरी जिंदगी। निधि के मुंह से बेसब्ता निकला। क्या जानती थी कि यही चीज जीवन दुर्बल साबित हो सकती है। एक जगह ना रुकने का मूल मंत्र तो आदित्य सफलता की कुंजी थी। पहली बार शुरुआती मकबूल में मुलाकात में आदित्य के स्वभाव में इतनी तीव्रता जो भाप नहीं पाई, जबकि आदित्य ने साफ गोई ने बताया था कि वो हमेशा टारगेट सेट करता है, इसी से उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। बसंत पुरानी कार को बदलने का टारगेट, 2 साल में ढेर सारे टूर करने का, सेविंग को नया घर लेने का टारगेट। शादी भी आप किसी टारगेट से करते क्यों नहीं। निधि ने प्रश्न पर सहता। आदित्य अपनी रौ पे आ गया। मौके के नजाते समझते हुए उसने अपनी सूक्ष्म व्यवहार समेटते रुमानी अंदाज में बोला, शादी टारगेट से निहित कैसे हो सकती है। ये जरूर है कि जीवन साथी के जो खोज अपने शुरू हुई तो वो आप खत्म हो, पर इसके लिए आप अपनी रजामंदी चाहिए। आदित्य का अंदाज उसकी निधि का मन उड़े और शादी के लिए हाँ कर दी। कई दिनों तक कंजीस और दीदी इस किस्सों को लेकर उसका मजाक बनाते रहे। आदित्य का बाकायदा अपमान भी रखा गया था। मिस्टर टारगेट कहाँ खो गए, कह दो अंजना दीदी से कल कहीं का प्रोग्राम ना बनाए, हम माउंट आबू जाएंगे। आदित्य का फैसले से निधि अपने विचारों से बाहर आती बोली। कैसे बोले, कितने मन से दीदी और जीजा जी हमें घुमाने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। नरेंद्र जीजा जी ने तो बाकायदा सब लिख कर रखा है कि किस दिन कौन से दर्शन स्थल पर देखने गए, कितना समय कहाँ बीतना है। आदित्य जीजा जी कुछ अगली बार के लिए छोड़ेंगे या नहीं। अगली बार कब, 1 साल के लिए तो कनाडा जा रहे हो, और अभी भी सोच लो शादी के 4 महीने हुए हैं और तुम 1 साल के लिए कनाडा, वो भी अकेले। अब तुम उदास मत हो जाना। 1 साल कमी पूरी करने के लिए तो छुट्टी ली है, जिससे 3 दिन तुम्हारे जीजा जी के उदयपुर भ्रमण के नाम पे दौड़ भाकर खत्म कर दी। निधि के अभी संकोच हो रहा था कि जीजा जी को बनाए कार्यक्रम को दर किनारे कसैमा माउंट आबू जाने की क्या बात है, क्या सोचेंगे वो लोग। रात को खाना खाते समय माउंट आबू के बाद छिड़ी तो अंजना और नरेंद्र चौंक गए, पर अंजना ने कहा, ऐसे कैसे अचानक प्रोग्राम बना लिया, फिर अभी तो उदयपुर पूरा घुमा ही नहीं। अभी कुल ग्रह फोटो, हल्दी घाटी किला और कानपुर कोट भी नहीं देखा। लाइट एंड साउंड टिकट भी खरीद लिए और व्हाइट फिर चूड़ी वो दीदी इस बार पूरा उदयपुर घुमा देंगे, तो अगली बार देखने के लिए कुछ तो नहीं जाएगा। हम भारतीय की आदत होती है कि हम ट्रिप को एंजॉय नहीं करते बल्कि खुद को थकाते हैं। हमारा बस चले तो 1 दिन में पूरा शहर निपटा दे। आदित्य के बात पर अंजना चुप रही। रात को खाना खाने के बाद निधि ने धीमे से कहा। आदित्य के बात पर
आप लोगों को बुरा नहीं लगा? उसकी बात से पहले तो अंजना चुप रही, फिर सहसा से बोली, यहाँ तुम्हारे जीजाजी छुट्टी लेकर तुम लोगों को गाइड बने हैं और तुम लोगों हो कि घूम घूम कर थक गए हो। अंजना दीदी की इस तरह बोलने पर संकोच तो करती। निधि अचानक नरेंद्र जीजाजी और दीदी को बेगुस्सा हंसते देख चौंक गई। सिर्फ तुम्हारे मिस्टर टाइगर को परेशान करना चाहते आता है क्या? तुम्हारे जीजाजी भी एक काम कर सकते हैं। हंसते हुए उनका साथ नरेंद्र जी भी दे रहे थे और आश्चर्य से निधि बोली, मतलब आप लोग जानबूझकर इतना एग्रेसिव शेड्यूल बनाया है? निधि भी चमता थी और दीदी जीजाजी आदित्य की स्थिति पर ठहाके लगा रहे थे। निधि ले जाओ माउंट आदित्य को इसी तरह शांति और आराम कर देना। तुम्हारा मिस्टर टारगेट सारे टारगेट कैंसिल कर दे, उसकी रफ्तार को थाम ले, अब और यही टारगेट है। ओ दीदी लव यू कहती निधि उनके गले लग गई। निधि खुशखबरी आदित्य को बताने लगी तो अंजना को 3 महीने पहले की निधि याद आ गई। परेशान और कंफ्यूज थी निधि। नरेंद्र और अंजना निधि की नई नई रस्सी देखकर अवरुद्ध थे। ऐसे का फ्रिज, सोफा या फिर म्यूजिक सिस्टम सब कुछ लेटेस्ट। निधि ने बताया, आदित्य को लग्जरी चीजें इकट्ठी करने का जुनून है। एक आती नहीं दूसरी खरीदने का टारगेट सेट कर लेता। अगले 2 महीने में बाजार में आई महंगी लग्जरी कार भी उसके घर होगी। उसके लिए आदित्य ताबड़तोड़ टूर पे रहे थे ताकि सेविंग हो। अंजना को निधि की बातें सुनकर हैरानी हुई। 2 महीने में खुद के 2 दिनों की दिनचर्या से हैरान थी। नई शादी की खुमारी और अलमस्त जीवन की झलक तो नहीं। निधि सच बता, क्या आदित्य हमेशा ऐसे ही रहता है? मतलब जल्दीबाजी में? घर पे होते हुए भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता है दीदी। वो आजकल एक प्रोजेक्ट में बिजी है, इसी वजह से थोड़ा टेंशन में है। यार तुम शादी से लेकर हनीमून और हनीमून से लेकर गृहस्थी, इन 6 महीनों में हमारी जब भी बात हुई या हम मिले हैं, ये आदित्य ट्रेन से लिखा है। कहीं घूमने भी जाओ तो आदित्य रिलैक्स नहीं दिखता। ऐसा लगता ही मानो कोई दूसरा भूत उसके पीछे पड़ा हो। दीदी ये दूसरा भूत आदित्य का काम है और उसके लिए यह टारगेट है। सच बता निधि, तो खुश तो है ना? दीदी आदित्य व्यस्त जरूर रहते हैं पर सच है कि उनके प्यार में कोई कमी नहीं है। मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं पर कुछ चीज़ें उसके बस में नहीं है, जैसे शॉपिंग के लिए ले जाना, खुद मोबाइल में बिजी हो जाना। मूवी जाते हैं, आधे पिक्चर के बीच में आ जाते हैं, बाहर आकर मोबाइल पे अपने काम के सिलसिले से बात करते हैं। मजा किरकिरा होता है पर आदित्य कहते हैं कि मैं मूवी एंजॉय करूँ। उनके हिसाब से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होटल जाते हैं तो जहाँ वहाँ क्लिक सर्विस है, यहाँ तक कि हमारे अतरंग वालों में ठहराव नहीं है। डरती हूँ कि इनका स्वभाव हमारे वैवाहिक जीवन को कौन सी दिशा देगा। निधि आदित्य के मूल स्वभाव एकदम से बदले ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसे इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए जरूरी है कि पाने की दौर में वो खो रहा है और वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कनाडा जाने से दुखी निधि की उदासी दूर करने के लिए अंजना ने कुछ दिनों के लिए उदयपुर आने के लिए कहा तो आदित्य सर तैयार हो गया। पर यहाँ नरेंद्र ने तो 2-3 दिन में इतना घुमाया कि आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दूसरे दिन सुबह दोनों माउंट आबू के लिए निकल गए। ठहरने का इंतजाम भी नरेंद्र ने ही करवा दिया था। हवेली नुमा होटल की लोकेशन एक ही पल में आदित्य को भी भाग गई। पूरा माउंट आबू हवेली से दिखता था। मैनेजर ने भी कहा था, आप बहुत लकी हो जो आप ये हवेली आपको रहने के लिए मिल गई, वरना इसकी बुकिंग महीने पहले ही हो जाती है। वाकई माउंट आबू में इसका बेहतर कोई जगह नहीं है। परफेक्ट। आदित्य को यूँ खुश और रिलैक्स देखकर निधि भी खुश थी। कितने दिनों बाद सुकून के पल थे। शाम को निधि तैयार हुई तो आदित्य उसे देखता ही रह गया। नीले अनारकली सूट में वो अलग सी नजर आ रही है। आज आदित्य ध्यान दिया तो जब हंसती है उसके दाएं गाल में हल्का गड्ढा पड़ता है जो उसकी हंसी में 4 चांद लगा देता है। बिना किसी नियोजित प्रोग्राम के दोनों का घूमना फिरना, वहाँ हवेली में आकर साथ समय बिताना सब अद्भुत था। अतरंग क्षणों में अवसर दोनों भावुक होते। 1 साल का अंतराल कैसे कटेगा? निधि तो पहले ही ऐसी प्रतिक्रिया देती थी कि पर आदित्य भावुकता उसे व्यक्ति के नए पक्ष को उजागर कर रहा था जिससे निधि अब तक अनजान थी। और शायद आदित्य भी। एक दिन सेठ गोलाकार की बातें आदित्य के मुंह से सुनने को नहीं मिली। सर, आपने एक दिन यहाँ के उगते सूरज को नहीं देखा। कल आप जा रहे हैं तो सुबह उगते सूरज का नजारा जरूर देख लीजिएगा। रात डिनर के बाद मैनेजर ने टोका तो निधि चेप गई। सच, हम लोग तो पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अलमस्त अस्त व्यस्त दिनचर्या का मजा पहली बार जाना। माउंट आबू प्रयास के आखिरी दिन का आराम सूर्योदय दर्शन हुए। उगते सूरज ने पूरे माउंट आबू को नई आभा से भर दिया।
निधि के हाथों को थामे आदित्य कहे, बिना नहीं कह सका उदयपुर में कितनी जगह घूमे, कितने लेकर हवेलियां देख डाली, पर जो आनंद इस ठहराव और शांति में मिल रहा है वो अद्भुत है। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी की रूटीन को ब्रेक नहीं करते तो इस खूबसूरत एहसास से वंचित हो जाते। साल में एक छुट्टी का कहते हुए पल भर आदित्य का एक सावधानपूर्वक टारगेट शब्द से बचते हुए वाक्य से पुनः प्रभाव दिया। एक छुट्टी अपने लिए प्लान करेंगे। निधि को मुस्कुराते देख आदित्य हंसकर बोला, टारगेट सब एक तनाव, इस शब्द को सीमित रखूंगा। निधि बाबू रुक उसे गले लग गई। माउंट आबू से एक नई हवा उसकी ऊर्जा समेटकर उदयपुर पहुंची। उमंग में डूबी निधि अंजना को बता रही थी, जीजा जी हमारे लिए कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी, काश वो हवेली मेरे घर रहता। बोलती निधि मुंह पे अंजना ऐसे हाथ रखी मानो उसे कोई अनर्थ कर दिया। वो हवेली टूरिस्ट के लिए ठीक है, पर घर बनाने का सपना देखना भी पाप है। आश्चर्य से देखने आदित्य और निधि अंजना ने बताया कि उस हवेली का मालिक रोहित कुमार नरेंद्र का स्कूल का कॉलेज के जाने का दोस्त था। अति महज कितनी किस्मत वाला था, जिससे प्यार किया उसे जीवन संगिनी बनाया। दोनों उदयपुर के ये हवेली उसने अपनी पत्नी की चेतना के लिए बनवाई थी। इस हवेली को ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। जिसके लिए बनवाना चाहता था उसको अपने जुनून में भूल गया। सालों साल उसने झोंक दिया कि जिसके लिए बनवाने का संकल्प लिया था उसे यूं खो दिया। जब यह हवेली बनकर तैयार हुई तब तक चेतना कैंसर तीसरे स्टेज पे पहुंच गया था। बहुत बुरा लगा रोहित के लिए सोचकर। दीदी ये इत्तेफाक था, अब रोहित को क्या पता था कि ऐसा होगा। अवांछित घटनाओं को डरकर कोई आगे बढ़ने और अपनी ग्रोथ करने की ना सोचे, ये तो व्यवहारिक नहीं है। मानती हूँ तुम्हारी बात, पर हमारे लक्ष्य इतने भी बड़े ना हो जाए कि उनके सामने रिश्ते छोटे लगने लगे। हर काम का समय होता है, अपनी उम्र के अनुसार समय रिश्तों के तरजीह देना आर्ट ऑफ लिविंग है। अब इन बातों को छोड़ो, अगली बार जल्दी आना उदयपुर। तुम लोगों को घुमाने का टारगेट अधूरा रह गया। अंजना मजाक में सम्मिलित हंसी छूटी। दूसरे दिन भावभीनी विदाई के साथ निधि आदित्य संग दिल्ली पहुंच गई। 15 दिन बाद कनाडा जाने के नाम पे घर में स्वाभाविक उदासी छा गई। शाम को चुपचाप निधि को आसमान की ओर ताकते देखकर आदित्य ने टोका तो बोली, इन परिंदों को ध्यान से देखो, कितनी लय और ताल है। सोचती हूँ कि शाम को घर आते समय इनको दिशाबोध कैसे होता है। अपने घोंसले तक पहुँचने होंगे, शायद वैसे जैसे कि पहुँचा तुम्हारे पास। अब बस तय कर लिया कि 1-2 साल बाद कनाडा जाऊंगा। घर 2 जगह 4 साल में बन जाएगा। गाड़ी नई हो या पुरानी, तुम्हारे साथ मजबूर है। यार नई शादी का लुत्फ अभी न उठाया तो जिंदगी में शिकायत तो रह जाएगी। अब मेरा टारगेट तुम्हें खुश रखना है। तुम खुश हो तो संभुरता है, वरना कुछ अधूरा सा छूटा हुआ महसूस होता है। आदित्य की बातों से निधि की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आखिर दिशा बोध से ही गया आदित्य को, जो शाम को सही अपने निक पे पहुंच ही गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।